Hello students, welcome back in our class. Myself Rajkumar, teacher UPS Baramulla, Zone Karalpura district, Kupwara. Today we have taken the topic from class 8, subject geography. Our topic is mineral and power resource. In previous class we have already discussed about the minerals, what is mineral and classification of mineral. Today we have taken the topic that is distribution of minerals. तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ रॉक पे, क्योंकि जो रॉक्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल पाए जाते हैं। जैसे हमारा 2 टाइप के क्लासिफिकेशन किया था हमने, मिनरल आर 2 टाइप्स, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल जो प्यारे बच्चों वो पाए जाते थे इग्निस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में। इसी तरह जो नॉन मेटालिक मिनरल है ये पाए जाते हैं सेडिमेंट रॉक में। तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इग्निस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है और सेडिमेंट रॉक क्या होता है। इग्निस रॉक होता है प्यारे बच्चों, जैसे हमारा जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो जब आता है तो मैग्मा जो है लावा की शेप में बाहर आता है। तो बाहर जो टेम्परेचर कम होता है, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर ज़्यादा था। मैग्मा जब बाहर आता है लावा की शेप में, वो बाहर आके जम जाता है तो वो बनाता है इग्निस रॉक। जो लावा बाहर आ जाता है वो बनाता है बेसाल्टिक रॉक, और जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ज़मीन के अंदर ही जम जाता है वो बनाता है ग्रेनाइट। तो ये इग्निस रॉक कैसे बनता है, मैग्मा वॉल्केनो में से लावा की शेप में बाहर आता है, बाहर आके ये जम जाता है और जो बनाता है इग्निस रॉक। इसके बाद हमारा आ गया सेडिमेंट रॉक। सेडिमेंट रॉक कैसे बनता है, बिल्कुल क्लियर मीनिंग है, सेडिमेंट्स का जमा होना। ये बनता है जैसे बारिश आती है, फ्लड आता है, विंड है, इसकी वजह से जो सेडिमेंट्स है उसके साथ प्लांट पार्ट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, तो जो फ्लड में सारा पानी के साथ समुद्र में जमा हो जाता है। जैसे जमा होने ये लेयर बाय लेयर बन जाता है। तो यही जो सेडिमेंट्स है कई सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद ये टर्न हो जाता है सेडिमेंट रॉक में। तो सेडिमेंट रॉक में ये हमेशा पाई जाती है लेयर्स में, हमेशा लेयर्स में। क्यों, जब ये सेडिमेंट्स जमा होते हैं तो ये भी लेयर बाय लेयर जमा होते हैं। तो इसके बाद हमारे तीसरी टाइप जो आगे वो आगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है बच्चों, मेटामॉर्फिक रॉक यही प्रीवियस रॉक जो होती है हमारी, जो पुरानी रॉक्स है जैसे इग्निस रॉक है, सेडिमेंट रॉक, यही कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक में। ये कैसे कन्वर्ट होती है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ प्रेशर। ये 3 चीज़ें हैं जो प्रीवियस रॉक को, जो पुरानी रॉक्स है इग्निस रॉक या सेडिमेंट रॉक को चेंज करती हैं। किस में कन्वर्ट करती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक में। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही यही है, चेंज। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होगा, चेंज इन रॉक। जो पुरानी रॉक है वही नई रॉक में, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है। किस तरह से, 3 कारणों से, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेस। ये 3 कारणों से जो इग्निस रॉक और सेडिमेंट रॉक है ये चेंज हो जाती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये 3 टाइप ऑफ रॉक्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो मेटालिक मिनरल जो थे वो पाए जाते हैं इग्निस रॉक और इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में। इस तरह जो नॉन मेटालिक मिनरल हैं वो पाए जाते हैं सेडिमेंट रॉक में। तो ये क्या, आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन इन यूरोप। सबसे जो आयरन ओर का डिपॉजिट हमें मिलता है वो कहाँ पे है, स्वीडन इन यूरोप में। तो इसी तरह कॉपर एंड निकल इन एंटेरियो इन कनाडा। तो एंटेरियो भी एक जगह है जहाँ पे कॉपर और निकल मिलते हैं हमें। तो जहाँ पे कौन सी रॉक मिलती थी, जहाँ पे इग्निस और मेटामॉर्फिक रॉक, उसी में से हमें ये मिलते हैं आयरन और कॉपर एंड निकल। इसी तरह जो मेटालिक नॉन मेटालिक है इसमें हो गया लाइमस्टोन, हो गया डिपॉजिट इन कॉकेसियस इन फ्रांस। फ्रांस में एक जगह है कॉकेसियस, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे मिलता है लाइमस्टोन डिपॉजिट। तो इसी तरह मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट रॉक। मिनरल फ्यूल कौन से हो गए, वो मिनरल जिनको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कोयला, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो प्यारे बच्चों जो मिनरल फ्यूल हैं वो मिनरल जिन्हें हम फ्यूल में यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं मिनरल फ्यूल्स। इसमें एग्जांपल आ गई कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये कोल एंड पेट्रोलियम
कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी रॉक में मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं सेडिमेंट रॉक में। कौन सी रॉक में? सेडिमेंट रॉक में। तो क्यों सेडिमेंट रॉक में? क्योंकि फ्लड के कारण, बारिश के कारण जब रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, डेड एनिमल्स, ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं समुद्र में और बेड के ऊपर बेड बन जाता है, इसमें सेडिमेंट जमा होते जाते हैं रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे जमा हो जाते हैं कहाँ? समुद्र की सतह पे। तो ये क्या है, इस तरह लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर, बेड बाई बेड बन जाता है, तो प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये जो सेडिमेंट्स है और ये प्लांट्स के जो जंगल जब बह जाते हैं तो ये भी उधर जमा हो जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और कोल में। तो ये हो गया हमारा कैसे हमारा मिनरल फ्यूल बढ़ते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में ही ये डिपॉजिट होते हैं रिमेन ऑफ प्लांट्स, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स और सेडिमेंट्स। तो ये क्या है, सेडिमेंट रॉक में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह ये इनको बहुत टाइम लगता है। तो ये हो गया हमारा मिनरल फ्यूल कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट रॉक में। इस तरह इसका मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग अलग है। तो आज हम अभी करेंगे, पहले पढ़ेंगे हम एशिया का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे अलग तरह की जो। तो एशिया में क्या है, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। एशिया में जो मेन कंट्रीज है वो चाइना और इंडिया है, जिनका लार्ज एरिया है। तो इसमें क्या है, चाइना और इंडिया जो है वो लार्ज, इसमें क्या है, लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। इसमें जो आयरन ओर है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। एशिया कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। जो टिन है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड में जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो हाफ ऑफ द टिन, जितना टिन पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है उससे ज़्यादा, हाफ, उसके आधे से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हमारी जो एशियन कंट्री जैसे चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस तरह मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर फाउंड इन एशिया। इस तरह जो और मिनरल हैं जैसे बॉक्साइट हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया और मैग्नीज, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एशिया हो गया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज ओर डिपॉजिट। कौन सा? आयरन ओर डिपॉजिट। तो चाइना और इंडिया में बहुत मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है। इसी तरह जो मेन कंट्रीज़ हैं इस कॉन्टिनेंट की, जो हमें टिन डिपॉजिट मिलता है जहाँ से, वो है चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का जितना टिन डिपॉजिट हमें मिलते हैं उसके आधे से ज़्यादा हमारे एशिया में पाए जाते हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं एशिया में? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। इसी तरह और भी मिनरल पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। ये एशिया में और कौन कौन से पाएंगे? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर फाउंड इन एशिया। तो ये वाले मिनरल भी हमारे एशिया में पाए जाते हैं। इसी तरह अभी हम नेक्स्ट आएंगे यूरोप पे। तो यूरोप कॉन्टिनेंट पे कौन कौन से पाए जाते हैं? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो यूरोपियन कंट्री जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर। आयरन ओर की जो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी कॉन्टिनेंट है? वो है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो इसमें रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस और आयरन ओर। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन और फ्रांस। ये मेन कंट्री है यूरोप की जिसमें आयरन ओर डिपॉजिट हमें मिलता है। कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ये जो कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें क्या पाया जाता है? ये कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल। और इसके साथ में यूरोपियन रशिया हो गया। इधर रशिया का वो पार्ट जो कि यूरोप में पाया जाता है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, रशिया का जो पार्ट है यूरोपियन पार्ट, वहाँ पे हमें ये मैग्नीज वगैरह, लेड, जिंक, कॉपर वगैरह हमें मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल कि मिनरल कौन सी रॉक में पाया जाता है। 3 टाइप ऑफ रॉक थी, जिसमें मेटालिक मिलते थे हमें इग्निस रॉक और मेटामॉर्फिक में, और जो नॉन मेटालिक मिनरल हैं वो मिलते हैं हमें सेडिमेंट रॉक में। इस तरह हमने डिस्कस किया। फिर हमने एशिया कॉन्टिनेंट किया, उसके बाद यूरोप का किया, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हमने बचे हुए कॉन्टिनेंट है उसमें पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है। तो आज प्यारे बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। अच्छे से अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए। खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।